नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सर्वेश तिवारी आप लोगों को प्रस्तावना पढ़ा रहा हूं और उसी क्रम में आज जो अगला शब्द हमारे सामने है वो है रिपब्लिक, गणराज्य। इसके पहले हम क्या क्या देख चुके हैं। इसके पहले हम देखें, सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न देखें। प्रभुत्व संपन्न देख लिए हम लोग। पंथ निरपेक्ष क्या होता है ये देख लिए। और अगर आप लोग ये सब नहीं देखे हो तो पीछे की वीडियो जाके आप देखिए। और हमने क्या देखा, हमने समाजवादी क्या होता है इसको देख लिया। ऐसे हमने लोकतंत्र क्या होता है ये भी देख लिया, लोकतंत्र किसे कहते हैं। और केवल इसको हमने बस पढ़ा ही नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से इसमें डीप में जाके हमने इसके बारे में समझा है, जो कि आगे संविधान पढ़ते समय हमको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए मैं एक एक शब्द को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इतना डीप में जाकर इस तरीके से एक्सप्लेनेशन कोई भी आपको प्रस्तावना का नहीं देगा। या संविधान जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा आप देखिएगा, जिस लेवल पे मैं आपको लेके जाऊंगा उस लेवल पे यूट्यूब पे तो आपको कोई नहीं मिलेगा जो वहां तक पढ़ाएगा। हर कोई बस अपने व्यू के चक्कर में एक वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का डालेगा, उसमें पूरा का पूरा प्रस्तावना आपको पढ़ा देगा, जबकि इतने से कुछ नहीं होना है। क्योंकि आजकल सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि फला चीज क्या है या ये चीज क्या है। वहां पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस का पैटर्न आ रहा है, चाहे ग्रुप डी का ही एग्जाम रेलवे का हो या कोई भी एग्जाम हो। तो इसलिए हमको हर एक पॉइंट को जो भी हमारे सिलेबस में है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे और आपका एग्जाम में ना छूटे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितने शब्द मैं आपको बता चुका हूँ इससे रिलेटेड आज तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे इस पे आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसी क्रम में अगला जो शब्द देखने वाले हैं वो है गणराज्य, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक होता क्या है? हालांकि मैं अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि लोकतंत्र और गणराज्य एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। उन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा। अच्छा, रिपब्लिक किसे कहते हैं? ऐसा देश जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत नहीं होता बल्कि निर्वाचित होता है। ठीक है, डेफिनेशन तो ये है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, पर थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा दूं मतलब क्या है। और एग्जाम्पल के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमको चीजें जल्दी समझ में आती है, जितना कि मैं समझता हूँ। जैसे भारत का जो प्रमुख है, अगर कोई पूछे भारत देश का प्रमुख कौन है तो हम कहेंगे राष्ट्रपति। अमेरिका का प्रमुख कौन है तो हम कहेंगे राष्ट्रपति। ब्रिटेन का प्रमुख कौन है तो हम कहेंगे कौन है, वहां का सम्राट या वहां की रानी। अच्छा, अब इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। भारत में जो, अच्छा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत के जो प्रमुख हैं या ब्रिटेन का जो प्रमुख है ये वास्तविक प्रमुख नहीं है और अमेरिका का प्रमुख वास्तविक प्रमुख है, ये हमने देखा था। पर यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो प्रमुख लोग हैं यानी राज्य के जो प्रमुख हैं यानी देश का जो प्रमुख है, यहाँ राज्य मतलब उत्तर प्रदेश पंजाब ये राज्य नहीं है। राज्य का जो संकल्पना होता है वो होता है कि देश से मतलब लिया गया यहाँ राज्य को। राज्य के लिए क्या क्या जरूरी होती है? अगर कहीं पे देश हो, सॉरी भूमि हो, उस भूमि पे कुछ लोग निवास कर रहे हो और उनके अंदर क्या हो, उनके अंदर अगर अपने देशभक्ति हो, जिसे हम कहते हैं कि पैट्रियटिज्म, अगर ये तीन चीजें हो तो हम कहते हैं वो जगह या वो नगर राज्य की श्रेणी में आ सकता है। फिलहाल इतना डीप हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे आते हैं कि जो राज्य का प्रमुख है वो भारत में कैसा है। भारत का राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे दो शब्द है, पहले हम इसको देखते हैं वंशानुगत क्या होता है, मनोनीत क्या होता है। वंशानुगत मतलब कि जो वंश परंपरा चले, जैसे अगर ये राजा हुए इनके बाद ये राजा होंगे, इनके बाद ये राजा होंगे। मनोनीत मतलब कि कोई अपने मन से चुन ले, जैसे मेरा मन कह रहा है कि मैं इसको अपने यहाँ काम पे रखूंगा, रख लेता हूँ। पर अगर मेरा मन कहे कि मैं इसको यहाँ का डीएम बनाऊंगा तो मैं नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से भारत में भी जो राज्य का प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं है,
यानी जो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम वो राष्ट्रपति थे, अब उनके वंश में ऐसा नहीं कि उनका लड़का अगला राष्ट्रपति होगा, फिर उनका नाती अगला राष्ट्रपति होगा, उनका पोता अगला राष्ट्रपति होगा, ऐसा नहीं है भारत में। भारत में जो राज्य के प्रमुख हैं वो कैसे आते हैं, वो निर्वाचन के द्वारा आते हैं, इलेक्शन के द्वारा आते हैं, भले ही वो इलेक्शन क्या हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, निर्वाचन जरूरी है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। अच्छा, अप्रत्यक्ष के भी दो तरीके, जैसे भारत में इसके चुने जाने का प्रोसेस अलग है, जबकि अमेरिका में, इंडिया भारत में एक ही लिख दिया हूँ, यहाँ मैं इंडिया के साथ यूएसए लिखूंगा। यूएसए में चुने जाने का प्रोसेस अलग है, वहां पे जनता खुद जाके, जैसे भारत में एमपी एमएलए चुने जाते हैं, ठीक उसी तरीके से वहां पे वहां के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जबकि भारत में हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनाव करते राष्ट्रपति का, ठीक है, लेकिन फिर भी वो निर्वाचित होते हैं, वो वंशानुगत या मनोनीत नहीं होते। जबकि हम जब ब्रिटेन का देखेंगे तो ब्रिटेन में अगर हम देखेंगे, ब्रिटेन में जब हम देखेंगे तो ब्रिटेन का कौन है राज्य का प्रमुख, वहां की सम्राट। अच्छा, और इनके वंश में जो भी अगला लड़का या लड़की होगा, जो भी अगला मेल या फीमेल होगा, वही अगला वहां का क्या कहलाएगा, राज्य का प्रमुख कहलाएगा। हालांकि हमने पिछले वीडियो में देखा वो वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, पर फिर भी अगर कोई राज्य का प्रमुख बोलेगा तो हम यही बोलते हैं कि वहां के सम्राट ही राज्य के प्रमुख हैं, क्योंकि सारे विदेशी कार्यक्रम, सारी चीजों पे सिग्नेचर इन्हीं का होना है। जैसे भारत में कोई भी काम, भले ही सब काम प्रधानमंत्री करते हैं, पर उस पर सिग्नेचर कौन करेगा फाइनल, उस पर राष्ट्रपति फाइनल सिग्नेचर करते हैं। तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बस इतना देखना है, कोई पूछे कि ये देश गणराज्य या रिपब्लिक है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले हम जाके पूछेंगे कि भैया इस राज्य का, इस देश का हेड कौन है, प्रमुख कौन है, और फिर हम देखेंगे वो जो प्रमुख है क्या वो चुनाव के द्वारा आया है या वो वंशानुगत है। अगर वो वंशानुगत है तो हम कहेंगे कि नहीं, वो गणराज्य नहीं है, जैसे ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, लेकिन भारत गणराज्य है, यूएसए गणराज्य है। इसीलिए तो जब हम 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस जिसे बोलते हैं, रिपब्लिक डे, तो वहां पे जो राज्य का प्रमुख है, यानी कि भारत का राज्य प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, वो झंडारोहण करता है, प्रधानमंत्री नहीं करता है वहां पे। लेकिन जब 15 अगस्त मनाया जाता है तो वहां पे प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सा समझना है कि जो राज्य का प्रमुख है, अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है या कोई उठ के ऐसे ही अपने मन से मनोनयन के द्वारा उसको चुनाव कर दे रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा कि वो गणराज्य नहीं है। पर अगर वो निर्वाचन के द्वारा आ रहा है तो वो गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है, यूएसए एक गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रत्यक्ष वर्ड यूज किया है, प्रत्यक्ष वर्ड यूज किया, मुझे याद है मैंने पिछले वीडियो में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पे भी थोड़ा सा बात किया था, तो अगर मैं इसमें पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है इससे थोड़ा सा एक दूसरे में खिचड़ी बन जाएगा, ये बहुत से लोगों को दिक्कत होगी समझने में। इसलिए मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, हालांकि अध्यक्षात्मक और संसदीय लोकतंत्र में बता चुका हूँ, पर संसदीय लोकतंत्र के जो 2 पार्ट हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उसको हम आगे चल के देखेंगे। हालांकि संसदीय के पार्ट नहीं है, बहुत, जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो बहुत से थिंकर ने उसी का पार्ट बताया, जबकि बहुत से थिंकर कहें कि नहीं नहीं ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, यानी संसदीय अध्यक्षात्मक अलग चीज है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अलग चीज है। तो ये चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर जिस क्रम में मैं हर एक शब्द को बता रहा हूँ, अगर ये आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर कमेंट करके हमको बताएं। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो, कुछ समझने में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जरूर पूछें, और अपने बाकी मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अगर आप वीडियो देख चुके हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन दबाइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले शब्द के साथ। नमस्कार।